सर्टिफाइड डॉक्टरों की टीम है उनकी पूरी, उन्हीं के अनुसार हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा परोपकार फाउंडेशन जो भी 3 महीने का ट्रेनिंग देता है और उनको हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। और देसी वैद्य को हम यहाँ तक नहीं छोड़ते, हम उनके लिए एक इनकम का जरिया भी बना चुके हैं, जिसमें हमारे 10-12 प्रोजेक्ट हैं। अगर हमारे साथ समाज में जो भी क्रांतिकारी तैयार है, उसको मान लीजिए हमने ट्रेनिंग दे के खड़ा कर दिया, बेटा ठीक है तुम लड़ो, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, पेट्रोल भराने के लिए बाइक में पैसा नहीं है, तो वो कहीं भी जाके थाने को प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अपने परिवार का पालन पोषण अगर ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं कि वो समाज का भला करे। पहले तो वो एक खुद बेरोजगार है बेचारा, चाहे भले अंडर एम्प्लॉई हो चाहे एम्प्लॉई हो, लेकिन उसको एक ऐसा सम्मानजनक जो है स्कोर चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो समाज में खड़ा हो, तब जाके लोगों की वो मदद करने के लिए तैयार होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, उसमें पहला आया है हमारा सोलर मिशन, जो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है कि हर घर पे सोलर हो, ताकि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो पर्यावरण हमारा। जल भी कम मात्रा में है और कोयला भी कम मात्रा में है, तो इसके लिए हम लोगों ने सोलर मिशन को घर घर पे लगाने का निर्णय लिया। और उसके जरिए देखिए, जिस कंपनी से हमारा टाई अप है, वो कंपनी कुछ उनको इंसेंटिव भी देती है, बोनस भी देती है। उनको भी करना क्या होता है, आप गांव में देखो जो सक्षम है, आप उनका रिफरेंस ले दो, कंपनी अपना जा करके लगाएगी, आपको कुछ इनकम का जरिया बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मिशन है। प्लस उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, अपने यहाँ डॉक्टर साहब जो है ट्रेनिंग देते हैं, तो नीम और तुलसी के जरिए 50 प्रोडक्ट हम लोग समूह की महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के हम लोग गांव में वितरित करवाएंगे, कुछ इनकम का जरिया भी उनका बनाने का प्रयास करें। और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है हर घर पे शुद्ध सरसों का तेल उपलब्ध कराना। देखिए, समाज में जो भी मार्केट की चीज़ें हैं, काफ़ी गलत तरीके से उसको बनाया जा रहा है, और सरकार इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप जो भी सरसों का तेल खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पाम आयल जरूर मिला होता है, क्योंकि इतना सरसों का उत्पादन ही नहीं है कि सरसों उपलब्ध कराए जा सके। तो उसके लिए समूह की महिलाओं के पास सरकार ने काफ़ी फंड दिया हुआ है, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनर नहीं है, ना तो उनको समझा सकता है कि नहीं आप ये प्रोडक्ट बनाओ, ये बनाओ, मार्केट में जो आपका बिक जाए, 4 पैसा आपको मिल जाए। पैसे तो है, लेकिन उनके पास कोई जो है ट्रेनिंग नहीं, न तो मार्केटिंग का ट्रेनिंग है, न तो बनाने का ट्रेनिंग। तो उसके जरिए हम लोग रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि समाज में जो हमारा देसी वैद्य है, उसके लिए जो ट्रेनिंग का हम कार्यक्रम रखे हैं, तो उसमें हम एक इंटरप्रेन्योरशिप का भी कार्यक्रम दिए हैं। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी जो दूसरों को ट्रेनिंग दे के दूसरों को रोजगार दे, मतलब रोजगार के लिए खुद लाइन में न खड़ा हो, बल्कि दूसरों को रोजगार देने लायक बन जाए। तो इंटरप्रेन्योरशिप का यही मतलब होता है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसा स्किल डेवलप करिए, ताकि दूसरों को रोजगार आप दे सकें। तो उसके जरिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि जो छोटे छोटे A to Z हमारी जो घर की आवश्यकताएँ हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, जो भी हम ले रहे हैं 24 घंटे में, उनको अगर उत्पादन उनके जरिए कराया जाए, तो धीरे धीरे छोटे छोटे महिलाओं के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से समाज में एक रोजगार का जरिया बन सकता है। और हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, उसके लिए भी एक इनकम का जरिया है। तो लगभग हमारे साथ 30-40 संस्थाएं, NGO हमारे साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अपना ट्रेनिंग सेंटर भी लगभग राजा तालाब में खुल चुका है, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। हमारा देखिए, ज़्यादातर आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन अपना मिशन यही है कि हर गांव में एक ऐसा योद्धा हो, ऐसा योद्धा तैयार हो, जो कि समाज के लिए लड़े, समाज की समस्याओं के लिए लड़े, और बेरोजगारी को भी दूर करे, और महिलाओं को भी सशक्त बनाए, ताकि हमारा समाज एकजुट हो करके आगे बढ़ सके। और जो आप लोगों ने बात किया, बिल्कुल सही बात किया कि समाज में जब तक एकजुटता नहीं रहेगा, तब तक वो समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। और राजनीतिक पार्टियां आपका शोषण करती रहेंगी, कोई और थर्ड दूसरे देश से
बैठकर आपका शोषण करता रहेगा, हम लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे। कैसे जो है लोगों को जो है शोषित किया जा रहा है आज के इस दौर में, इस बात को ज़्यादातर समझाएंगे विस्तार से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील जी है कि हमको किस तरह से गुलाम बना कर रखा गया है। हम भले जो है कहें कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी मानसिकता जो है गुलामी भरी पड़ी है। ज़्यादा कुछ तो समय नहीं लेंगे, अगर कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, धन्यवाद।